हर नया दिन सियासी बेयकीनी में मजीद इजाफा कर देता है। गुज़िश्ता रोज कराची के अंदर जो हुआ हम सब के सामने है। वीडियोज आती रही, धांधली की जगह धांधले की बात होती रही और मुसलसल हम देखते रहे कि कितना इंतजार कराया गया हतमी नताइज के लिए। नताइज आए लेकिन मुतनाज़ा करार दे दिए गए। मुख्तलिफ जमातों ने यह खुलकर कह दिया कि हम नताइज तस्लीम करने को तैयार नहीं है। जमात इस्लामी जो कि नंबर 1 जमात तस्वुर की जानी चाहिए, चार्ट के ऊपर नंबर 2 के ऊपर धकेल दी गई और जो नंबर 1 पर आए हैं वो कहते हैं कि जमात इस्लामी ने मामलात से ज्यादा शायद सीट्स ले ली हैं, इतनी तवक्को नहीं की जा रही थी। अब ये तो कराची की रीजनल पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं। ओवरऑल नेशनल पॉलिटिक्स इंतहाई गैर यकीनी कैफियत से गुजर रही है। आज 35 मजीद अरकान कौमी असम्बली को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डी नोटिफाई कर दिया है। इससे पहले स्पीकर कौमी असम्बली बार बार यह कह रहे थे कि उनका एक मखसूस तरीकाकार है इन तमाम अरकान के इस्तीफे कबूल करने का। वो तरीकाकार कहां चला गया? अचानक से बैठे बिठाए 35 अरकान के इस्तीफे क्यों कबूल किए गए? क्या इमरान खान साहब ने जो इंदिया दिया था कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह सकते हैं सदर मुमलिकत के जरिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, क्या उसके आफ्टर शॉक्स हैं जिसका सामना पूरे मुल्क को करना पड़ रहा है? और उससे बढ़कर अफसोसनाक बात यह है कि आज नेपरा ने 4 रुपए 46 पैसे फी यूनिट बिजली के कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी है। इस मुल्क के अवाम आखिर सवाल करें तो किससे करें? और इस सियासी गैर यकीनी से यानी बेयकीनी से निकला जाए तो कैसे निकला जाए? आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग, जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।